तक हम मौजूद हैं मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट शाह आलम में। हाजी खालिद ग्रुप के हेड ऑफिस में बैठे हुए मौजूद हैं। यहाँ पर मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट में गुज़श्ता 4 माह पहले इलेक्शन हुए थे यहाँ पर, जिसमें हाजी खालिद ग्रुप ने विन किया था। और आज तकरीबन 4 माह के बाद फिर आज हाजी खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर, और जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मियाँ यासीन साहब मौजूद हैं, और चेयरमैन साहब जनाब एहसन शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं कि इस मौके पर जो 4 माह की जो कारकर्दगी है वो आज हमें हाजी खालिद साहब बताएंगे हमारे डीएनए न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके ये चैनल डीएनए का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके तवज्जुह से आज फिर हमें मौका मिला कि हम अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 माह पहले अल्लाह पाक ने हमें एक इज़्ज़त दी, और वो इज़्ज़त फ़तह के नसीब ऐसे है कि मार्केट वालों ने हमारे से इतनी मोहब्बत की कि हमें वोट देकर एक इज़्ज़त बख्शी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 माह हो गए हैं। 4 माह के अंदर हमने इन दुकानदार भाइयों के लिए जो हमसे हो सकता था, जो इनकी जो प्रॉब्लम थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसे पूरी कोशिश की है अच्छे तरीके से उसे निभाने की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वो हमसे काम करवाए भी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारी डी ब्लॉक जो गली है उसमें वॉशरूम में पानी नहीं था, जो 1 साल सवा साल से बहुत प्रॉब्लम थी। सबसे पहले तो वो वॉशरूम के लिए हमने पानी का पाइप एक लगवाया वहाँ से पीछे से। वो आज ये चीज़ हो गई है कि वहाँ पर जो भी दुकानदार या कोई बाहर से कोई आ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसे पानी की सहूलत है, और बड़े आराम से वो ये दुआएं दे के जाता है कि यार आज हमें पता चला कि मार्केट में जो तकबीर जो ख्वाजा अतर साहब की गली जो है उसमें हाजी खालिद ग्रुप जो इलेक्शन जीत कर आए हैं उन्होंने ये काम करवाया है। दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में स्ट्रीट लाइट जो पूरी मार्केट में, मदीना मार्केट की जो पूरी मार्केट है, डी ब्लॉक है, फिर ई है, फिर पीछे ये जहाँ पर शेख शाही साहब बैठे हुए हैं ये वाली पूरा ब्लॉक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी मार्केट में स्ट्रीट लाइट जो हमने लगवा दी उसमें। तीसरे नंबर पर मार्केट में वाटर कूलर लगवाए पानी के लिए ठंडे गर्मियों में। अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है वहाँ पर हर आदमी, दुकानदार भी और जो राह गुज़र रहा है वहाँ पर वो भी, और जो रेडी वाले जो आते हैं वो भी, उनको अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा पानी मिलता है। फिर मार्केट के अंदर पैच वर्क हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी जो 1 साल से ऊपर हो गया था। वो सड़क जो है बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप के अंदर जो हमारे 2 साथी हैं सब ने वो काम करवाए। फिर उसके बाद मार्केट के तमाम जो मसाइल थे उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह कराकड़ी का जो पीछे बात आए रोज़ एक मसला चल रहा था, वहाँ पर ट्रैफिक वाले आते थे और किसी न किसी के ऊपर, दुकानदार के ऊपर पर्चा हो जाता था। वो फिर हमने एक बैठ के उनसे एक मीटिंग की, वो लाइन लगवा के दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमें एक बहुत अच्छा उनको वो एक सिस्टम बन गया है, वो अपनी हदूद के अंदर हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। फिर तीसरा ये है कि ड्रेन जो वहाँ पर पीछे सड़क है नाले के ऊपर ड्रेन बोर्ड, वो काम करवाया। हर रोज़ वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मसले थे। ड्रेन वाला जो था वो उसकी भी सफाई हो गई, वो भी सफाई होती है 15 दिन बाद, वो भी सफाई होती है। अच्छा भाई साहब, कुछ अर्सा पहले यहाँ पर बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही थी ये पार्किंग के हवाले से कि कब्ज़ा हो गया। वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी अभी मैं आपको सिलसिला तरतीब से मैं आपको पूरा लेकर आता हूँ इंशाल्लाह ताला। ये जो ड्रेन वाइड है उसको भी हमने 1 में करवाया है। मलक जहाज साहब की मार्केट एक साइड पे, मलक जहाज साहब की मार्केट है, एक साइड पे हमारी मदीना मार्केट की साइड आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने 1 में करवा दिया है। वो भी अल्लाह की रहमत से वो आज वो 1 में है। वो भी वहाँ पर भी जो ट्रैफिक का मसला था वो भी हल हुआ है। फिर उसके बाद जो भी आपने बात की है कि जी पार्किंग का मसला जो आप कह रहे थे, जो कुछ लोग कह रहे थे यहाँ माफिया आ गया है, मेरा ख्याल में पहले मैं ये इसको आपको बात क्लियर करूँ, ये बाद में बातें करूँ। मार्केट पार्किंग का भी अल्हम्दुलिल्लाह वो उसको मैं बाद में बताऊंगा। फिर ड्रेन रोड के अंदर हर 15 दिन बाद ये जो नाले की सफाई है ना वो भी हो रही है।
हाँ, ये बारिशें जब भी हुई हैं तो आप, वरना यहाँ पानी आ जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मसला नहीं हुआ, वो भी करवा दिया। फिर मार्केट के दुकानदार भाइयों का लेन देन का मसला था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने करवाया। जो 3 साल से ऊपर से केस चल रहे आ रहे थे, वो भी अल्लाह पाक की रहमत से अल्लाह पाक ने करवा दिया। फिर मार्केट में मुकम्मल सफाई का मसला था, वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह करवाया है। फिर उसके बाद ये पानी वाली मस्जिद के सामने मेन रोड पर जो गटर बंद था, असल मसला वो भी था। आए रोज़ वहाँ पर वो गटर जो है वो बाहर मेन सड़क है, हमारी मदीना मार्केट का नहीं है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी हमने कोई, मैं हाल में 2-3 बार पहले काम करवाया। फिर वो पानी, वो गटर बहुत ज़्यादा ब्लॉक हुआ था, तो हमारे पास हमारे दुकानदार, हमारे दोस्त, हमारे साथी जो हैं फैसल साहब, उन्होंने भी बड़ी इसमें मेहनत की है। और वो काम भी अल्हम्दुलिल्लाह वो ये हुआ कि वो पूरा गटर की सफाई हो गई। आज वो भी मसला नहीं है। और अब मैं आपको जो आपने सवाल किया था ना, उसकी तरफ आता हूँ, पार्किंग की तरफ। यहाँ पर पार्किंग थी जहाँ पर बाग वाली मस्जिद के साथ कोई बाहर से कोई भी आता था, उसकी गाड़ी खड़ी होती थी। और वो मेरे हाल रंग महल की गाड़ियाँ भी, पीछे मार्केट शालमी की गाड़ियाँ भी यहाँ आकर खड़ी हो जाती थी। कुछ अरसे पहले, कुछ 2-3 माह पहले यहाँ पर एक ऐसा मसला हो गया कि पानी की प्रॉब्लम आ गई। पीछे बाग वाली मस्जिद के सामने जो गली है ना, वहाँ पर पानी की काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो उन्होंने कहा जी हमें यहाँ पर ना ट्यूबवेल लगवाना है पार्किंग के अंदर। हमने देखा कि वाकई ये लोग बड़े परेशान हैं, वहाँ पर पानी नहीं है। तो हमने कहा अभी ठीक है, इजाज़त दे दी। हमने कहा ठीक है आप करें। पर इसको इशू बनाकर हमारे जो दूसरे साथी जो हमसे इलेक्शन हार चुके हैं, जिनकी अभी तक आँख ही नहीं खुली, वो अभी तक यही सोच रहे हैं कि हम सदर हैं। भाई आंखें खोलो, इलेक्शन हाजी खालक ग्रुप जीत चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। वो फिर हमने क्या किया, वो ट्यूबवेल बनवा दिया, उनका ट्यूबवेल बन रहा है, आज वो कमरा भी बन रहा है। फिर जो सबसे अहम बात है, वो जो आपने कहा था पार्किंग, वो पार्किंग आपको हमें अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने वो आपको दिखाया जाकर, वो पार्किंग इशू दोबारा हमारे पास आ गई है। वो गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो यहाँ पर लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होती थी, आज मदीना मार्केट की जो दुकानदार हैं उनकी कारें, उनकी मोटरसाइकिलें बग़ैर फ़ीस के, सिर्फ मदीना मार्केट की कारें और मोटरसाइकिलें बग़ैर फ़ीस के वहाँ खड़ी होती हैं। एसेट तो अब बना है मदीना मार्केट का, पहले नहीं था ये। पहले तो लोग कह रहे थे ना जी ये वो कोई 20,000 ले रहा था, कोई 2,000 ले रहा था, कोई कुछ ले रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जेब में से उल्टा पैसे दिए हैं, और पैसे इस तरीके से कि वहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी होंगी वो कोई पैसे नहीं देंगे, वो कोई फ़ीस नहीं देंगे। मोटरसाइकिल फ्री खड़ी होगी, कार फ्री खड़ी होगी, उसके लिए हमने स्टिकर बनवा दिया। इन्होंने स्टिकर के लिए भी हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी की। कहते हैं जी आपने स्टिकर बनाया जी, ये स्टिकर तो नीचे आपने हाजी खालक ग्रुप लिख दिया है। मैंने इनको वो वक्त याद दिलाया कि किसी वक्त आपके पास ये मदीना मार्केट की जो पार्किंग जो नाम लेते हैं ना मदीना मार्केट की नहीं थी, ये पूरी शालमी की मार्केट की पार्किंग बनी हुई थी। उसमें आपने जो कार्ड इशू किया था, जो स्टिकर इशू किया था, उसके ऊपर लिखा था अंजमन ताजरान मदीना मार्केट, नीचे आपने लिखा है तकबीर ग्रुप। आज हाजी खालक ग्रुप जो इलेक्शन जीता है तो वो ज़ाहिर है हाजी खालक ग्रुप ही लिखवाएगा, कोई तकबीर ग्रुप तो नहीं लिखवाएगा वो। तो ये एतराज़ कर रहे हैं जी आपने हाजी खालक ग्रुप क्यों लिखवा दिया। मैंने इनको फिर ये इनका कार्ड दिखाया, मैंने कहा ये देखें, ये वो कार्ड है जिसके पीछे आप आगे आपने तकबीर ग्रुप लिखा हुआ था। मैं आपको कार्ड भी दिखाता हूँ। मैंने कहा जी आपने वो कार्ड के ऊपर जो है ना तकबीर ग्रुप लिखवाया था, तो वो क्यों लिखवाया था आपने, वो तो आपको नहीं लिखवाना चाहिए था। तो कहते जी नहीं, वो असल में ये ज़रा कैमरा आप इधर लेकर आए जी, ये देखें ज़रा, इसे देखें, इसके ऊपर नीचे लिखा हुआ है मदीना अंजमन ताजरान मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट और तकबीर ग्रुप। ये खुद कर लें तो सही है, हम करें तो गलत है। ये करो तो पुण्य, हम करें तो पाप। मसला ये है कि भाई हमने हाजी खालक ग्रुप जीत कर आया, तो वो हम हाजी खालक ग्रुप ही लिखवाएंगे। ये कहते हैं जी आपकी वजह से हम तो गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे जी, नीचे आपने हाजी खालक ग्रुप लिख दिया। मैंने कहा भाई हाजी खालक ग्रुप जीता है, इसका मतलब आपने हमें तस्लीम ही नहीं किया दिल से। आप आज भी वो
आप वो काम कर रहे हैं जो आपने ज़ाब्ता इखलाक एक बनाया था, उसके ऊपर आपने लिखा हुआ है। आप लोग तो ये समझते हैं कि इलेक्शन आप जीते हुए हो, तो आपने अपनी मर्ज़ी का इलेक्शन वो ज़ाब्ता इखलाक बनाया था, आपने उसके ऊपर हमसे साइन करवाए। आपने उसमें जो जो लिखा हुआ है आज वो पूरी मार्केट ने पढ़ा हुआ है, उनके पास भी वो देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर। आपने कहा था कि जीतने वाली यूनियन जो फैसला करेगी वो करना पड़ेगा, हारने वाली यूनियन कोई सर्कुलर जारी नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। तो आज आप तो हर वो काम कर रहे हैं भाई। आप सर्कुलर भी आपने जारी किया, आप दुकानदारों के पास जा कहते हैं जी आपको कोई काम हो तो हमारे पास आओ। तो भाई फिर आपने इलेक्शन क्यों लड़ा? फिर आप इलेक्शन में आते ही ना, फिर आप वैसे ही जैसे उनका कहना है कि हाजी साहब उनके काम नहीं करते इसलिए वो हमारे पास आते हैं। ये मैंने आपको जो गिनवाया है अभी, ये 11 काम गिनवाए हैं 4 महीने के अंदर। ये 1.25 साल खुद साख्ता सदर बनकर बैठा हुआ था, इसने कोई एक काम भी किया है सवाए पर्ची बनाने के, जिसके अंदर मैं अब वो अल्फाज नहीं कहना चाह रहा कि बहरहाल वो अच्छी बात नहीं है, फिर हमारे में उसमें फ़र्क कोई नहीं रहेगा। बात यह है कि आपने 1.25 साल रहकर क्या कौन सा काम किया है? अल्हम्दुलिल्लाह ये 1.25 साल नहीं, हमने सिर्फ 4 माह के अंदर ये 11 काम किए हमने अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जो काम कह रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक वो हमसे करवा रहा है। आप हमें चैलेंज करते हो, वो अल्लाह पाक हमसे वो काम करवा देता है। तो और क्या चाहिए भाई? मार्केट के अंदर कोई ऐसा कौन सा काम है? वो मार्केट मदीना मार्केट से हटकर है, वो मलिक इजाज़ साहब की मार्केट है और उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया, वो उन्होंने उसको गिरा दिया, ख़त्म कर दिया। आप हमारा नाम लेते रहे, हमें बदनाम करने की कोशिश करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक, इज़्ज़त तो अल्लाह पाक के हाथ में, बंदों के हाथ में नहीं है। तो यहाँ पर ना तो कोई माफिया आया था जी, आपने कहा जी यहाँ माफिया आ गया जी, वहाँ फ़लाँ आदमी आ गया जी, वो हो गया, पार्किंग हमसे छीन ली गई। आज पार्किंग का अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मार्केट का एसेट अब बनाइए, क्यों? अब वहाँ पर सिर्फ मदीना मार्केट की गाड़ी खड़ी होंगी, मदीना मार्केट की मोटरसाइकिल खड़ी होंगी, अच्छा, बगैर पैसों के। अच्छा ये सब यहाँ पे और भी काफ़ी बातें करेंगे। यहाँ पर जो चंदा इकट्ठा किया जाता है, कुछ लोगों से आप 1000 रुपये, किसी से 500, इसका क्या? देखा जी, यही मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने जब ज़ाब्ता इखलाक बनाया था उसके अंदर इन्होंने ये लिखा था कि जो जीतने वाली यूनियन होगी वो जो फ़ंड तयन करेगी वो ही लिया जाएगा। अब अल्लाह पाक ने हमको इज़्ज़त दे दी, तक अजी खालिद ग्रुप जीत गया, तो फिर हमने एक चीज़ तय कर दी कि भाई 1000 रुपया जो हर दुकानदार देगा। अब मुझे अभी तक 75 दुकानदारों ने पैसे ही नहीं दिए, 4 माह हो गए। अच्छा, 75 दुकानदार जो है ना वो पैसे नहीं दे रहे। वो कहते हैं जी हमें मना कर दिया गया जी, हम 300 रुपये देंगे, हम किसने मना किया? अब वो एक ही आदमी है जिसको प्रॉब्लम है, और कौन हो सकता है? तो वो कहते हैं जी हम नहीं देंगे, हम तो 300 रुपये देंगे, 500। असल में इसके पीछे जो बैकग्राउंड में जो मसला है ना वो ये है कि यहाँ पर कुछ दुकानें ऐसी बनी थी जो खुलती नहीं, अब उनके वोट तो कास्ट हो चुके हैं, तो अब वो दुकानें खुलती नहीं हैं। हम कहते हैं भी 1000 रुपया आप हमें दें इस दुकान का भी, अगर आपने वोट डालना है, कास्ट करना है अगले आइंदा आने वाले वक्तों में, तो फिर उसका हमें आप जो फ़ंड हमने तयन किया वो 1000 रुपया दें। कहते हैं नहीं जी आप हमसे 300 रुपये ले लें, वो 200 ले ले, कोई 400 ले लो, क्यों लें भाई हम? आपने क्या कहा? हमने कहा जी हम पूरा 1000 रुपये लेंगे, आप फ़ंड देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो आने वाले वक्तों में जो इलेक्शन होगा उसमें फिर आप वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। ये हमारा हमने प्ले ली है और वो इन्हीं का लिखा हुआ है, ज़ाब्ता इखलाक भी इन्हीं का बनाया हुआ है, हमसे तो इन्होंने साइन करवा लिए, हमने कर दिए। अच्छा, दूसरा आज ये आपने जो बुलाया, डीएसपी साहब भी आए हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहबान भी आए हैं, आप ये वन वे का आपने को जो तयन किया उस वाले से? हाँ जी, इंशाल्लाह हमने, क्यों यहाँ पर ट्रैफिक का जो बहुत हजूम आपने भी देखा है और यहाँ पर आए रोज़ कोई ना कोई झगड़ा रहता है, तो ये लोग काफ़ी अरसे से, महीना 2 महीने से हमें बहुत तंग कर रहे थे कि जी आप वन वे ने आपने जो ख़त्म कर दी वन वे। वो असल में वन वे पहले जहाँ पर हमारी डीएसपी साहब से भी मुलाकात हुई है तो बातचीत की थी हमने, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको वन वे कर देते हैं। तो वो हमने आज उसी के लिए हमने एक मीटिंग बुलाई थी, वो सब आए थे, डीएसपी साहब भी आए थे और एसएचओ साहब भी आए थे, इंस्पेक्टर भी थे, तो उनसे सारी बात तय हो गई है, उनको हमने दिखाया है। तो इंशाल्लाह पीर वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश होगी कि इसको हम वन वे कर दें। और ज़ाहिर है दुकानदार जो है, हमारे दोस्त जो साथी भाई हैं, उनके ताउन से ये काम होगा। तो हम कोई भी ऐसा काम नहीं, कदम नहीं उठाना चाहते जिससे हमारे दुकानदार भाई को कोई नाराज़गी हो या कोई परेशानी हो। हम मिलकर वो काम करना चाहते हैं जिसमें दुकानदार खुश हो।
देखिए, हम सारी ज़िंदगी तो यहाँ बैठे नहीं रहना। मैंने अभी पिछले दिनों में, मैंने पहले भी, आप मेरे इलेक्शन होते थे उसमें भी आपने सुना है कि इज़्ज़त जो है ना बड़ी अहम चीज़ है, चाहे दुकानदार छोटा हो या बड़ा हो। वो मैंने परसों मैंने एक कहानी सुनी, उसमें मैंने देखा कि वो एक कमरे में एक टीचर के पास ना, वो एक जैसे 9, 8, 7 ऐसे हैं, तो जो 9 नंबर होता है वो 8 नंबर वाले को चपेट मार देता है, 8 वाला 7 वाले को थप्पड़ मार देता है, 7 वाला 6 वाले को थप्पड़ मार देता है। वो करते करते ऐसे 1 तक जो है ना वो ये काम चला जाता है। अब पीछे रह जाता है 0। अब 1 वाला जो होता है ना वो 0 को मारता नहीं है, वो उसको जाके पास उसके साथ खड़ा हो जाता है। तो उसका वो 0 कहता है तूने मुझे क्यों नहीं मारा? कहता नहीं, मारने से काम नहीं बनता, इज़्ज़त देने से काम बनता। वो 1 वाला 0 के पास खड़ा होता है, वो 10 हो जाते हैं। तो बात ये है, हम इज़्ज़त देना जानते हैं, इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त मिलेगी इंशाल्लाह ताला। हम ये कहते हैं जी आप उसके साथ क्यों मिले, अब ओ भाई ये दुकानदार है, ये हमारे भाई, कुछ बुज़ुर्ग हैं, कुछ छोटे हैं, तो अब भाई हमारे लिए सब एक जैसे हैं। हम आप सबको इज़्ज़त देना, अल्हम्दुलिल्लाह हम इज़्ज़त देते हैं और इज़्ज़त देंगे, क्यों? इज़्ज़त बांटने से इज़्ज़त मिलती है। तो इनके तो मंशूर में है कि इज़्ज़त देनी नहीं किसी को, तो इनके सरिया गर्दन में से सरिया निकल ही नहीं रहा। तो मैं पहले भी यही, अपने इलेक्शन में भी यही कहता था, अब भी यही कहता हूँ कि भाई इज़्ज़त से लोगों के साथ पेश आओ, ये ओए चोए करके ये बात ना करो, ये बात अच्छी नहीं है। अच्छा साहब, आप क्या समझते हैं कि ये 1 वे करने से मसला हल हो जाएगा? हाँ, इंशाल्लाह ये 1 वे से ये जो मसला ट्रैफिक है वो हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। क्यों? ज़ाहिर है जब 2 गाड़ियाँ, एक इधर से आ रही है एक उधर से आ रही है, आमने सामने आकर वो ब्लॉक हो जाती है, तो वो फिर जब सड़क तो इतनी बड़ी नहीं है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर हर दुकानदार के आगे 3-3, 4-4 मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। अब हम क्या है कि दुकानदारों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप अपनी मोटरसाइकिल ये स्टिकर लें, वहाँ जाकर कार पार्किंग में खड़ी करें। अगर कोई दुकानदार हमसे तावन नहीं करता, हम फिर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। अगर वो फिर बार बार हमें रिक्वेस्ट करने से भी बात नहीं आता, तो फिर हम तो कुछ नहीं, कानूनी अमल तो होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। उसकी मोटरसाइकिल फिर वो ज़ाहिर है, वो हमने SHO साहब को भी बोला है, मुर्शिदाबाद के अजीम साहब को भी कहा है, DSP साहब को भी बोला है कि वो फिर हमारे साथ ताउन करेंगे। तो दुकानदार के ये काम जो कर रहे हैं हम दुकानदारों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हम। तो दुकानदारों के लिए जब ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह के घर में कि दुकानदार भी हमारा साथ देंगे। ये उनके लिए अब तो कोई फ़ीस भी नहीं है, बग़ैर पैसों के आप मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी करें, स्टिकर लगाओ, आपकी मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी होगी। तो मेरा ख़्याल में कोई दूर भी नहीं है, ये सामने मार्केट के बिल्कुल सड़क के ऊपर ये पार्किंग है, आप अपनी मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी करें। और आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि कस्टमर आएगा यहाँ पर और आपकी दुकान के आगे आपकी जो 3-3, 4-4 मोटरसाइकिल खड़ी हैं वो नहीं होंगी, कस्टमर की मोटरसाइकिल खड़ी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके बिज़नेस में भी इजाफा होगा और मार्केट में एक पुरसुकून माहौल पैदा होगा। मैं कहता हूँ इससे अच्छी और क्या चीज़ चाहिए कि दुकानदार को जो यहाँ पर कस्टमर नहीं आता, बिडन रोड पे चला जाता है, दूसरी मार्केटों में, क्योंकि यहाँ इतना रश हो गया है कि लोग आते नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी ख्वाहिश ये है कि मैं दुकानदारों के लिए अच्छा सोच रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरे लिए तावन करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे दुकानदार बहुत अच्छे हैं। मेरी मदीना मार्केट के दुकानदार बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, मुझसे भी अच्छे हैं, यकीन कीजिएगा। बस एक ही चीज़ है कि उनसे प्यार से मोहब्बत से हम बात करेंगे तो मुझे अल्लाह की रहमत से पूरी उम्मीद है कि वो हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। जी नाज़रीन, ये हाजी खालिद साहब थे जो कि प्रेसिडेंट थे मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट हाजी खालिद ग्रुप के, जिनका कहना था कि ये मार्केट के फलाह के लिए यहाँ पर काम किए जाए। 4 माह की उन्होंने पूरी कारकर्दगी भी हमारे DNA न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से सबको बता दिया। और ख़ास तौर पे उन्होंने ये कहा है कि जो मार्केट में जो पार्किंग का मसला था वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आसान तरीके से वो तय हो गया। और जो मार्केट के जो दुकानदार हैं उनके लिए उन्होंने स्पेशल एक किया कि हम उनके लिए कार्ड बनाएँगे, स्टिकर बनाएँगे, जिनके ऊपर अवीज़ा होगा कि अंजुमन ताजरान मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट हाजी खालिद ग्रुप का स्टिकर जो लगा होगा, उनके लिए फ्री पार्किंग है। जो दूसरे बाहर से आए हुए जो कस्टमर हैं वो उनका वो प्राइवेट सिस्टम होगा, उनके लिए इनका कोई वो सरोकार नहीं है। लिहाजा दुकानदारों के लिए उन्होंने कि ये इंशाल्लाह ताला हर कदम उनके लिए जो उनकी अच्छाई के लिए होगा वो हम करते रहेंगे। कैमरामैन अजीम मुमताज़ के हमरा हाजी मोहम्मद सईद, TN न्यूज़ लाहौर।